बस 5 मिनट और लेंगे और एक क्वेश्चन और खत्म, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, जल्दी कोशिश करते हैं क्लास खत्म करने की। देखो भाई, प्रथम कहाँ गया? प्रथम, क्वेश्चन नंबर 28 देखो जरा एक बार। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, जेड रिटायर्ड। चलो भाई अच्छी बात है, मेरा काम बच गया, मैंने जेड लोन लिखा हुआ था, अभी भी जेड लोन ही रहेगा। फ्रॉम दी फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। अरे बहुत अच्छी बात है यार, तू तो यार अच्छा इंसान है भाई, सारा सिमिलर सिमिलर सा क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ भी 1 लाख आ गया। समझ आ रही है बात सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी आपका ये कब का बैलेंस है? 1 अप्रैल 2019 का। मुझे एक चेंज करना पड़ेगा, ईयर चेंज करना पड़ेगा। 18 रख लेता यार, क्या चला जाता है? तो मुझे यहाँ ईयर चेंज करना पड़ेगा। 2019 का बैलेंस दे रखा है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी ईयर भी चेंज कर दूंगा। एक चीज अच्छी है, 2 ही साल का आपको बनाना है, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। इसको हटा ही देते हैं, दोबारा लिखते हैं। तो 2 सालों का इतना काफी है, ये सब नहीं आएगा। हाँ जी, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे, जेड रिटायर हो गया, उसका 1 लाख का बैलेंस था 1 अप्रैल 2019 को। तो ये 1 अप्रैल 2019 को हो गया मेरा 1 लाख का। आप देख रहे हो फॉर्मेट सेम है, यानी जनरल एंट्री सेम रहनी है भाई, सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क आएगा। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आने वाला, सारा कुछ डिट्टो सेम चलने वाला है, सिर्फ अमाउंट निकालने तक ध्यान रखना है। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं। ठीक है, कह रहा है जेड इज टू बी पेड इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर 37,500 ईच। मैंने क्या बोला था? जब इंक्लूडिंग वाला आएगा तो आपको दे रखा होगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा और आगे लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अंडरलाइन करो, पहले वाले में था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अभी क्या लिखा है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाले में पहला डिफरेंस दिखा आपको, क्या आपको ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता रखा है। कह रहा है कितना इंटरेस्ट? 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। ठीक है, कि जितना भी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बनेगा वो भी पे करेगा, तो 3 सालों का आएगा। मैंने 2 ही बनाए, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 साल तो आप 37,500 पे करोगे, और थर्ड ईयर में क्या कह रहा है? थर्ड ईयर में कह रहा है एंड द बैलेंस, बैलेंस जो भी बचेगा प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा वो सारा का सारा थर्ड में पे करके खत्म करोगे। वो हो सकता है 37,500 से थोड़ा कम आए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा है, जो भी होगा पे करके खत्म करेंगे, तो विल सी। तो यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए जरा। पहला स्टेप हमने जेड का कैपिटल लिखा 1 लाख, इंटरेस्ट निकालेंगे बिल्कुल सेम तरीका जैसे आपने पहले किया था। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1 लाख का मेरा बैलेंस है, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, यानी कि 10,000। ठीक है, अब वहां पे हम जब टू कैश कर रहे थे तो याद करो, यहाँ पे हम पहले लिखते थे इंस्टॉलमेंट प्लस फिर इंटरेस्ट का अमाउंट। अब वो करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने हमें सीधा सीधा ये बता दिया आउटर कॉलम में कितना हम पे कर रहे हैं, 37,500 टोटल, सीधा टोटल बता दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है। हाँ, अगर मैं अपनी समझने के लिए मैं करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट तो था 10,000, यानी मैंने प्रिंसिपल कितना पे किया होगा? 27,500। दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। ये मैं अपने समझने के लिए निकाल रहा हूँ, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया गाइस? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चल सकता हूँ आगे। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस कितना बचेगा जरा देखो, 1,10,000, 1,10,000। और निकालना जरा डिफरेंस कितना आता है। प्रथम 1,10,000 में से 37,500 माइनस करो, 72,500 आएगा। ये 72,500 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप समझना चाहते हो तो देखो, समझ के देखो। मेरा 1 लाख का बैलेंस था, जिसमें से मेरा जो प्रिंसिपल था 27,500 पे हो गया, तो मेरे पास बचा कितना? 72,500। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आ रही है बात समझ में? तो ये जो मैंने लिखा है इनर कॉलम में, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या बचेगा देखो, ध्यान से देखो। अब 72,500 बच गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लो। 72,500 जो भी आपके पास ओपनिंग था इंटू 10%, कितना आ गया? 7,250। क्लियर? अगेन टू कैश कितना आएगा? दे रखा है क्वेश्चन है 37,500।
क्लियर है? मुझे ऐड करके निकालने की जरूरत नहीं, वो कब करते हैं, जब अलोंग विद इंटरेस्ट। जो बाकी बच जाएगा, इसका मैं डेट डालना रह गया, डेट डाल देता हूँ यहाँ पे सब जगह, 20 1 अप्रैल 2020, और इंटरेस्ट कब निकाल रहा है, 31/3/2021। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस CD कितना आ रहा है भैया टोटल, 79,750, 79,750 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 42। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस, सबको समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद आप बैलेंस यहाँ नीचे ले जाओगे 1/4/2021 में, बाय बैलेंस BD 42,250, फिर से इंटरेस्ट निकालोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 42,250 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कि 4225। फिर आप इसकी पेमेंट करोगे, ये आपने एंट्री कब करी, 31/3/2022 को, फिर 31/3/2022 को आप इसकी पेमेंट करोगे टू कैश। कितना पे करना है अब अपने को, अब हमें यहाँ पे 37,500 नहीं करना है, क्वेश्चन ने क्या लिखा था, आखिरी साल में जो बैलेंस बच रहा हो प्लस इंटरेस्ट, तो बैलेंस बच रहा था 42,250 प्लस 4225, कितना आ गया बेटा ये, 46,475। हमारा दोनों साइड मैच हो जाएगा, 46,475, 46,475। आई बात समझ में, चेक करो जरा, देखो आप लोगों को समझ में आया क्या? ऐसा भी हो सकता था इस क्वेश्चन में, तो थर्ड वाले ईयर में उसने बोला जो बैलेंस बच रहा है प्लस इंटरेस्ट पे कर देना। ऐसा भी हो सकता था कि उसने जो इंस्टॉलमेंट निकाली वो एंड तक सारी ट्रू होती है, यानी कि आखिरी ईयर में, आखिरी लास्ट वाले में भी इंटरेस्ट ऐड करके हो सकता है अमाउंट 37,500 ही आ रहा होगा। ये कब आता है, जब आप पहले से कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं, उसको बोलते हैं EMI बोलते हैं ना, याद है? अगर EMI आपकी कोई भी लोन होता है उसका EMI जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट होती है, चाहे वो मंथली हो चाहे ईयरली हो, फॉर दैट मैटर, वो हमेशा इक्वल रहती है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड, जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक सेम रहती है। तो उसकी कैलकुलेशन पहले ही की जाती है कि कितना आपका EMI रखा जाए, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आखिरी लास्ट वाले जो आपने ईयर का किया है, यहाँ तो क्वेश्चन ने बोला था कि भाई लास्ट ईयर में आपका जो भी बैलेंस बचे प्लस इंटरेस्ट आप पे कर देना, लेकिन हो सकता है अगर ये ना बोले तो हो सकता है आपका लास्ट ईयर में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 37,500 ही आ रहा होगा। क्लियर हो गया गाइस, समझ आया? तो दोनों को दोनों दोनों मेथड्स में याद रखना है, लोन अकाउंट के, इसको बोलते हैं लोन अकाउंट दो तरीके से क्वेश्चंस में आ सकता है, अलोंग विद इंटरेस्ट एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फर्क क्या है, अलोंग विद इंटरेस्ट में आप खुद इंस्टॉलमेंट निकालते हो और उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करके टोटल अमाउंट निकालते हो इंस्टॉलमेंट का, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में ऑलरेडी आपको टोटल अमाउंट दे रखा होता है, तो आपको अलग से कुछ ऐड उसमें नहीं करना होता। समझ आ गई बात गाइस? प्लीज मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ सबको क्लियर है कि नहीं। चलो ग्रेट, अब कुछ बचा है क्या समीक्षा? 3 चीज लिखवाई थी, तीनों चीजें हो गई आई गेस। तो अब अपना होमवर्क नोट कर लो भाई, बस होमवर्क नोट कर लो और आज की क्लास खत्म करते हैं। आज हमने जल्दी खत्म कर लिया और आपको मौका मिल जाएगा ज्यादा क्वेश्चंस करने का। तो शुरू से चलते हैं भाई, सबसे पहले तो गुडविल की लिखो 19 एंड 20, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसके बाद लोन अकाउंट के थे, लोन अकाउंट के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं भाई, 39 से 41, 39 से 41। ठीक है, अच्छा लोन अकाउंट में जनरल एंट्रीज आएंगी, तो जनरल एंट्रीज भी मैंने आपको करा दी है किस तरीके से। ठीक है, तो आप जनरल एंट्रीज भी कर सकते हो, और अगर आपके पास अकाउंट बनाने को आता है, नॉर्मली अकाउंट बनाने को ही आता है, लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई जनरल एंट्री आ जाती है तो यू नो व्हाट टू डू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 से 41 हो गया, और उसके बाद जो आखिरी के क्वेश्चन बचे थे 50 से लेकर के 54 तक, 50 से 54 तक, क्योंकि उसके बाद तो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर आ गया, 50 से 54 तक, उसमें एक आधा दो क्वेश्चन तो मैंने कराई दिए हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन आज है नहीं, आज आपको कम होमवर्क मिल रहा है। और प्लीज रिटायरमेंट को जितना और पक्का कर सकते हो कर लो, अगला टेस्ट आपका रिटायरमेंट का ही होगा। अब आपके दो टॉपिक्स बचे हैं, दो चैप्टर बचे हैं, एक बचा है डेथ, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वो चैप्टर अलग कर दिया, पहले तो रिटायरमेंट का ही पार्ट होता था, क्योंकि काफी हद तक सिमिलर है रिटायरमेंट से, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा आएंगी। तो डेथ में अगेन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा, आई थिंक 2 या 3 क्लासेस मैक्सिमम, 3 क्लासेस में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, वैसे 3 से भी कम में हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन
देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2 से 3 क्लासेस में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। और अगर हमारी 2 घंटे क्लास हो रही है ऐसे अभी हो रही है तो फिर हो सकता है 2 ही क्लास में कर दूंगा, फिर तो दो तीसरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लास में आपको पूरा सिखा दूंगा कैसे करना है, और सेकंड क्लास में आपका होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। तो 2 क्लासेस में आपका डेथ खत्म हो जाएगा, एंड देन डिसोल्यूशन एक चैप्टर आपका रह जाएगा पार्टनरशिप बुक में, फिर आपका पूरा पार्टनरशिप खत्म। डिसोल्यूशन इज अगेन वेरी इजी बट डिफरेंट चैप्टर। डिसोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है इन सबसे। तो कई बच्चे इस वजह से परेशान हो जाते हैं, अरे यार अभी तक तो एक रटा पड़ा था, हमने अच्छे से रटा हुआ सब कुछ कैसे करते आ रहे हैं, अब डिसोल्यूशन में कुछ नया आ गया। हाँ उसमें नया है लेकिन आसान, तो ओपन माइंड से उसको सीखना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों की छुट्टियां कब तक है? कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, कोई तो बोलो भाई। हाँ वृंदा। सर हमारी 4 तक है। 4 तक है तो तक है अभी सर, 4 से तो शुरू है ना, 3 तक है। कोई बात नहीं, 3 तक सही। कितने दिन बचे हैं अभी? अगर हम देखें एक बार जरा कैलेंडर को, 4 को मंडे है राइट, तो एक हफ्ता बचा है लगभग। तो फ्राइडे के बाद हमारी एक मंडे को होगी क्लास, मंडे 3 क्लासेस रहेगी ना, तो 3 क्लासेस अभी हम और कर सकते हैं आराम से। बाकी सबके कब खुल रहे हैं भाई? सबके 4 से खुल रहे हैं क्या, या कोई ऐसा है जिसके आगे या पीछे खुल रहे हैं? एनीवन जिसका 4 से नहीं आगे या पीछे खुल रहा है? सबके 4 से है? चलो तो फिर यानी एक हफ्ता और है अपने पास, तो एक हफ्ते में लेट अस ट्राई कि जितना और कवर हो सकता है। आई थिंक डिसोल्यूशन तो नहीं खत्म हो पाएगा, हाँ लेकिन डेथ वाला खत्म हो जाएगा, कुछ आपका टेस्ट वेस्ट हो जाएगा, तो लेट्स सी क्या क्या कर सकते हैं जितना कवर हो जाए। स्कूल में आपका कोई ऐसा है जिसका डिसोल्यूशन खत्म हो चुका है? स्कूल में आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका स्कूल में डिसोल्यूशन खत्म हो गया? स्निग्धा आपका डिसोल्यूशन शुरू होना था या शुरू हो चुका था, क्या सीन था? शुरू हो चुका है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, हमें जर्नल एंट्री नहीं जर्नल सीखी एंट्री है? सीखा। तो होपफुली अब हम आपके स्कूल के बराबर पहुंच पाएंगे, मुझे अच्छा सा लग रहा है ये कहते हुए। मुझे उम्मीद मैंने छोड़ दी थी एक बार को, तो जैसे स्निग्धा बता रही थी ना कि जैसे स्पीड से पहले ऑलरेडी 11th में उन्होंने 2 छोटा था। तुम्हें स्निग्धा, तो चलो हमने कम से कम तुम्हें कैचअप तो कर लिया। तो होपफुली अब हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल से आगे निकले, बट एट द सेम टाइम आगे निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी भाग करके जो कर रहे हैं उसको नहीं समझें, तो वो तो समझ के चलना है, प्लस टेस्ट वगैरह भी रखने हैं बीच में। तो अब भाई अगले टेस्ट की तैयारी कर लो रिटायरमेंट की, और रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना उनकी, ताकि ये ना हो कि बाद में कुछ गड़बड़ करके आ जाए। ठीक है? और आपका टेस्ट जो मैंने करा था वो चेक करके आपको कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास से कोशिश करते हैं उसको डिस्कस करने की। हाँ समीक्षा कुछ कह रही है बेटा? नहीं तो खुश हो रही है ना बड़ी, तो मैंने कहा लगा कुछ नो सर, शेयर कुछ करने। नहीं। क्या आ रहा है दिमाग में? बता बता। सर वही इतने सारे टेस्ट है। इतने सारे टेस्ट है, काहे की छुट्टियां, छुट्टियां वर्ड बोल रहे हो सर है? छुट्टियों में तो ऐसे और बैंड बज जाती है, हर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा होता है, तो क्या ही छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं? तो छुट्टी का अभी 12th में इस तरह मतलब होता है कि घर पे बैठे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज नहीं तो अननेसेसरी काम तो बहुत होता है आपके पास, आई नो बहुत प्रेशर है। बस 12th है, 12th के बाद ये प्रेशर खत्म, फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू, फिर एक अलग। क्या कह रही समीक्षा? नहीं खत्म नहीं होगा प्रेशर? सर सीए है फिर उसके बाद। हाँ तो कोई बात नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना जितना प्रेशर अभी चल रहा है एकदम से। कुछ तो टाइम मिलेगा कुछ ब्रीथ करने के लिए, कुछ कुछ टाइम तो आप इंजॉय करोगे। अभी तो इस 12th में तो हाल ये होता है, कोई मेरे से कहता है ना सर मैं जैसे अभी बच्चे जा रहे होते हैं कि ये इसकी शादी उसका घूमने जाना, मैं मना करता हूँ बट 12th में अवॉइड कर लो, 12th के बाद कर लेना। क्योंकि 12th में प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक क्लास में मिस करते हो ना, तो इतनी स्पीड से चलना पड़ता है अपने को। अगर हम नहीं चलेंगे तो मतलब मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी चलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं चलेंगे तो जैसे अभी स्निग्धा के स्कूल में हो रहा है कि वो हमसे आगे चल रहे हैं, ऐसे और बाकी सारे कई स्कूल्स में आगे चले जाएंगे। और अगर वो आगे चले जाएंगे तो नुकसान क्या होगा? 2 जगह नुकसान होगा। एक तो आपको समझने में डिफिकल्टी आएगी। अभी फायदा क्या है, अगर हम स्कूल आपके स्कूल से आगे चल रहे हैं, स्कूल में जब टीचर कराती है तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन वहां बैठ के दोबारा प्रैक्टिस करो टू सी कि क्या अब आप, और उसमें अपना एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ ना। कर तो लोगे आप, सीख तो लिया आपने, टाइम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ, फिर देखते हैं कि चलो इतने टाइम में मैं कर पा रही हूँ। समझ आ रहा है मेरी बात? देखते हैं कि बिना कैलकुलेटर के कर पा रही हो, क्योंकि अभी तो आपने कहीं कुछ हद तक कैलकुलेटर यूज करके किए थे, है ना? देखते हैं कि बिना फॉर्मेट, अगर मेरे को मैं फॉर्मेट यूज नहीं कर रही, अपने आप फॉर्मेट बना रहे हैं, तो क्या हम कर पा रहे हैं? समझ आ रहा है मेरी बात?
तो जब आप स्कूल में करो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है हम स्कूल से आगे इसलिए चले, दो रीजन से। एक तो आपको ये जब स्कूल में अगर पहले कर लेते हो ना और समझ नहीं आता तो ऐसा लगता है हुआ बन जाता है दिमाग में, अरे ये क्या कर दिया यार, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है। वही चीज अगर हम पहले कर लेते हैं, समझ आ जाती है, तो फिर टेंशन नहीं रहती। स्कूल में जब आएगा अरे तो आता है। तो एक तो रीजन ही होता है। दूसरा रीजन होता है कि स्कूल में फिर आप प्रैक्टिस की तरह इसको अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको इस तरीके से लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी हमारा एक और रीजन क्या होता है मजबूरी का कि आगे चलने का, नहीं तो फिर क्या होगा, टेस्ट आ जाएगा। जैसे बीच में कई बच्चे फेस कर रहे थे, इसका टेस्ट आ गया ये वाला चेंज इन पीएसआर के चैप्टर का या रिटायरमेंट के चैप्टर का, जब तक हमने किया नहीं था तो कैसे करोगे भाई बिना करे हुए? तो इसलिए वहां दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें कोशिश ये रहती है कि हम स्कूल से आगे रहें ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हमारी काफी हद तक हमने कवर कर लिया है, तो आई होप कि अब हमारा इतना ज्यादा स्पीड नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम भी आपको मिलेगा। और क्योंकि ये 3 चैप्टर थे ऐसे जो एक के साथ 2 फ्री थे, तो होमवर्क ज्यादा मिलता था क्लास में, सिखाने का टाइम मेरा कम होता था, होमवर्क ज्यादा हो रहा था। गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, अब वापस से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका थोड़ा प्रेशर वापस से कम हो जाए। ठीक है, और स्कूल वगैरह खुल रहे हैं 4 तारीख से या क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, क्या चल रहा है अभी आजकल? हाँ वृंदा, सर स्कूल खुलेंगे। खुलेंगे, जा रहे हो आप? यस सबके सर। सबके खुल रहे हैं? क्योंकि बीच में मैं सुनने में आ रहा था कि वापस से कुछ कोविड वोविड का चक्कर चल रहा है, फिर से कुछ शायद ये ना हो जाए कि बंद हो रहे हैं। आई थिंक 12th के तो नहीं करेंगे अब तो रूटीन में आ गया सब कुछ है, सबको पता है कि अब तो कुछ नहीं कर सकते कोविड का, ये तो नॉर्मल बीमारी बन गई है अब, कि ये तो रहेगी, इट इज हेयर टू स्टे एंड नाउ वी हैव टू अकोमोडेट दिस। चलो ठीक है गाइस, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना अपना होमवर्क खत्म कर लेना गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड तैयारी करके रखना, जो इसका रिटायरमेंट है, इसका टेस्ट होने वाला है आपका, नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है, उससे अगली क्लास में भी हो सकता है। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय एवरीवन।